हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है और 1 अप्रैल को 6 फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। ओके, तो एग्ज़ाम के अंदर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। ओके, फर्स्ट और सेकंड से में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे उनके बारे में पूछा गया, जो वीवी गिरी थे। कब से कब तक? 1969 से 1974 तक रहे भारत के चौथे राष्ट्रपति। गाइस, बात करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पर। तीसरे थे जाकिर हुसैन और चौथे हमारे राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी। ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? जो हमारे ब्लड के अंदर जो शर्करा का नियंत्रण करता है, जो कंट्रोल करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उस व्यक्ति को क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज का शिकार हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है कि 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? 1933 में पाकिस्तान का नाम दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। कब? 18 जनवरी 1933 को। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हुआ है। मैंने पहले ही बताया, जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो फिर से किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो आप जितने भी रिपीट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से भी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान नीति की संकल्पना को मंजूरी कब दी गई थी? कब दी गई थी राष्ट्रीय किसान नीति की संकल्पना को मंजूरी? 2007 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्यक्ष का वर्णन किसने किया था? अधिकारियों के अध्यक्ष का वर्णन किया गया था कौटिल्य के द्वारा, जिनको चाणक्य, विष्णुगुप्त की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना की बात की गई तो 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता के अंदर था। और अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेहूं अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें गाइस खरीफ की फसल होती कौन कौन सी है उनके बारे में देखते हैं। खरीफ की फसल की बात की जाए तो मक्का, जवार, बाजरा, चावल, मूंग, तुअर, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये क्या होती है? खरीफ की फसलें होती है। और रबी की फसल के अंदर आता है राई हो गया, अलसी हो गया, सरसों हो गया, और ये गेहूं क्या है? रबी की फसल है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात की गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तपाली उत्तराखंड सही सुमेलित नहीं है। जो तपाली है वो कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? उसको सुपोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और गाइज अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिल सके।
अगला क्वेश्चन है कि 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? कौन सी योजना? नमामि गंगे योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10 जुलाई 2014 को, 10 जुलाई 2014 को चलाई गई थी। और जो बजट पेश हुआ था, मतलब आवंटित हुआ था, जो पैसे आवंटित हुए थे वो हुए थे 2037 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है विनय पिटक सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उससे संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक, अधिगम पिटक, त्रिपिटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? तो 15% से अधिक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व किस धर्म से संबंधित है? तो ये महायान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। तो सोनार क्या हो गया? अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने किसके खिलाफ हड़ताल शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ शुरुआत की गई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि चींटी के डंक के प्रभाव को कम या खत्म करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो लगाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ताकि चींटी का जो डंक होता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है, उसको कम करने के लिए। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेट सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित है, सॉरी, इनमें से सही सम्मिलित है वो है गेट, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो उस नदी का नाम है मंजीरा नदी। बात करेंगे गैस कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, तुंगभद्रा और मुसी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन मंजीरा नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तेजस जेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह किया गया था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और इसको 4 मई 2003 में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका नाम रखा था। और 4 जनवरी 2004 को इसने पहली उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में राज्यसभा सीट विपक्ष के नेता किसे बनाया गया? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। अगला है कि प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयॉन है, जो 1892 में इसको खोजा गया था, प्रथम मानव निर्मित फाइबर। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड पासवर्ड की जानकारी चुराना क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाती है गाइज। जो आपके बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स है, उनके पासवर्ड है, उनकी जानकारी जो चुरा लेते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग, जो आजकल बहुत हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस किस स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 की स्मृति के अंदर, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया? किसका नाम? कंडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता के अंदर। अगला की सल्तनत काल में दिल्ली का सबसे ज्यादा विस्तार किस शासक के समय हुआ था?
तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय दिल्ली का सबसे ज़्यादा विस्तार 1325 से 1351। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हरियाणा के किस जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है? तो कौन से जिले में? फतेहाबाद जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कहाँ जलाशय पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वहाँ पे धोलावीरा था, वहाँ पे जलाशय पाया गया है। तो ऑप्शन धोलावीरा क्या होगा अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्रिक्स के अंदर नाम से स्पष्ट हो रहा है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? ब्राजील शामिल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ब्राजील क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? मानसा वाराणसी के द्वारा मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता गया। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम क्या है? गुजरात के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है काकरापार। अगला क्वेश्चन देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सब लोगों को पता है, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगा देंगे क्रिस गेल। और क्रिस गेल क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर मींस की बल्लेबाज बन गए। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को सूची में शामिल है? वह है काजीरंगा, जो कहां पे है? असम के अंदर है। अगला क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क की बात की गई ये तो उत्तराखंड राज्य के अंदर ये स्थित है। गाइस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क इन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अच्छे से देख ले जो इंपॉर्टेंट है। अगला है कि रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन एकल में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? तो महिला का नाम था कैरोलिना मारिन, जो स्पेन से थी। किसके बीच हुआ था? इंडिया के बीच मैच हुआ था। अगला भी क्वेश्चन देखिए, अगला है ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी की बात की गई है तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है गाइज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है? गाइज जी हमने एक सेशन लिया था उसके अंदर भी डिस्कस किया था, पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पद्मावत ग्रंथ के लेखक की बात की गई तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखी गई है। अगला है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? सबसे पहले जो भारत ने उपग्रह लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नौसेना उड़ियन संग्रहालय कहां पर है? म्यूजियम कहां पर ये गोवा के अंदर है गाइज। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आर्टिकल 29 के अंदर, अनुच्छेद 29 के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रैक बॉल क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनपुट डिवाइस ही क्या होगी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शकरकंद जिसको क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो क्या है? तो ये क्या है? रूट है। तो शकरकंद स्वीट पोटैटो क्या है? एक रूट है जिसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। इनमें से कौन से आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस की बात की गई तो मॉनिटर क्या हो गया अपना
राइट आंसर हो गया, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। अगला कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील की बात की, ये तो चिल्का झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली की बात की गई है तो गाइज ये मैसूर के शासक थे हैदर अली। अगला है कि इसरो ने एक साथ कितने उपग्रह भेजकर रिकॉर्ड बनाया? तो 104 उपग्रह भेजकर रिकॉर्ड बनाया था इसरो के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है फर्स्ट फेज के एग्जाम के अंदर और फिर से रिपीट हुआ है। अगला एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, ISCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तरह के पौधे की जड़ पानी के अंदर होती है? तो मैनग्रोव है, उसके पौधों की जड़ है वो पानी के अंदर होती है, तो मैनग्रोव क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला कि रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इनमें से शुक्र, जिसको बोलता है वेनस ग्रह ही है जो सबसे चमकीला ग्रह है रात के समय। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मैग्मा कहाँ पाया जाता है? मैग्मा की बात की गई है तो ये कोर के अंदर पाया जाता है गाइज, तो कोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 55 सब के सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों को द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्जाम के अंदर मदद मिल सके। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।